दोस्तों नमस्कार। हम सभी जानते हैं कि अभी देश में चुनाव का माहौल चल रहा है। कौन सा नेता आएगा, कौन सा नेता नहीं आएगा, उसी को लेकर आज हमारे बीच में युवा नेता हमारे बीच में उपस्थित है। ये ऐसे नेता जिनको किसी भी पहचान की जरूरत है। तो सर बताइए अपने बारे में। मेरा मैं सर, ये स्टूडियो है, आपका मंच नहीं, थोड़ा सा नमस्कार। तो सर मेरा क्वेश्चन आपसे ये था कि 5 साल में एक बार चुनाव आता है और जनता ये पूछना चाहती है कि आप सिर्फ एक ही बार अपने संसदीय क्षेत्र में दिखते हैं, ऐसा क्यों सर? एक ही बार। ये गलती इलेक्शन कमीशन की है। 5 साल में इलेक्शन कौन करवाता है? आप उनको जाके बोलिए कि 5-6 बार करवाए, 20-25 बार करवाए। हम 20-25 बार जनता के बीच में जाने को तैयार हैं। अरे मैं जाने को तैयार हूं आपके साथ इलेक्शन कमीशन। आप उनको बोलिए कि 30-35 बार करवाए। हम 30-35 बार जाने को तैयार है जनता के बीच में। 30-35 बार जी। कि सभी पॉलिटिकल पार्टियां, उनका सबका अपना अपना एक मैनिफेस्टो होता है कि सरकार चुनाव जीतने के बाद उनकी सरकार बनती है तो वो क्या करेंगे। सर आपकी पार्टी का ऐसा क्या मैनिफेस्टो फिर आपकी सरकार बनती है? हमारी पार्टी ऐसी है ही नहीं कि जिसका मैनिफेस्टो हो। वो पार्टियां और हैं जिनके मैनिफेस्टो होते हैं। हमारा तो सिर्फ एक ही फेस्टो, मैनिफेस्टो नहीं है। एक फेस्टो, ओनली वन फेस्टो। जी सर मेरा एक क्वेश्चन था आपसे सर कि जिस जिले से आप चुनाव जीते हो वहां सर कभी बिजली नहीं, कभी पानी नहीं, कभी बिजली नहीं, कभी पानी नहीं, सर दोनों चीज एक साथ क्यों नहीं दे सकते सर आप? मेरा क्वेश्चन था। देखिए, ये तो हमने ही इसको बंद करवाया है। आप कह रहे हैं ना कि एक टाइम बिजली और एक टाइम पानी देते हैं आप लोग। तो क्या है कि पिछली बार हमने दोनों एक साथ दे दिया था। हुआ यूं कि हमारे क्षेत्र का जो एक लड़का है उसने क्या करा कि पानी में पैर रखकर तार कर लिया। करंट लग जाता है ना पानी और तार का, वो करंट लग जाता है। तो इसलिए हमको एक टाइम बिजली और एक टाइम पानी देना पड़ा ताकि जान बची रहे। इसलिए 1 टाइम बिजली और 1 टाइम पानी। एक टाइम बिजली, एक टाइम पानी। जी, अच्छा जवाब था सर। तो सर मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये था कि सर पढ़ाई लिखाई के बारे में आपने क्या सोचा सर, बच्चों की पढ़ाई लिखाई के बारे में? देखिए, दोनों का एडमिशन हार्वर्ड में हो चुका है। मेरा बड़ा बेटा हार्वर्ड में ही पढ़ रहा है, छोटा वाला यहाँ पढ़ रहा है। सर मैं आपके बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जनता की पढ़ाई लिखाई की बात कर रहा हूँ। उनके बच्चों की शिक्षा के बारे में क्या सोचेंगे उनके बारे में भी सोचेंगे। समय है, बहुत समय है, सोचेंगे। सोचोगे आप? सर एक क्वेश्चन आपसे ये था मेरा कि सर आप युवा नेता है, जो लाखों करोड़ों युवा हैं उनके एक रोल मॉडल है आप। तो सर आपका जीवनी क्या है, क्या स्ट्रगल रहा है, आप नेता बने तो क्या राजनीति में आपका क्या इंस्पिरेशन जो आप बच्चों से शेयर करना चाहते हैं, थोड़ा सा बताइए। देखिए, आपने मेरे परिवार के बारे में पूछा है तो मैं परिवार के बारे में आपको क्या कहूँ। इतना बताना चाहता हूँ कि मेरे परिवार ने बहुत बड़े बड़े बलिदान दिए हैं। इतने बलिदान दिए हैं, परिवार की बात है तो मैं भावुक बहुत हो जाता हूँ। फैमिली बैकग्राउंड के बारे में सर थोड़ा सा बताइए। नहीं, मैं बहुत परिवार का मामला है, मैं भावुक हो जाता हूँ। मेरे परिवार ने आप मेरी बात ले लीजिए, मेरे ऊपर ले लीजिए। मेरे पिताजी, जहाँ मैं जिस क्षेत्र से चुनाव लड़ रहा हूँ ना, तो मेरे पिताजी वहाँ पर कच्ची सड़क, ये बड़े बड़े गड्ढे, इतने बड़े बड़े गड्ढे, उसमें BMW कार लेके चल रहे हैं, धचके। आपको क्या बताऊँ, मेरी माँ के बारे में। मेरी माँ ने इतने बलिदान दिए, मेरे परिवार ने, हम लोगों ने इतने बलिदान दिए जनता के लिए कि आपको क्या बताऊँ। मेरी माँ जो है अकेले 20-20 नौकरों को हुक्म देती थी, 20-20 नौकरों को हुक्म देती थी। अब ये बात जनता क्या जाने, हम पे क्या बीत रही है हम ही जानते हैं ना। परिवार के मामले में मैं बहुत भावुक हो जाता हूँ। काफी संघर्ष तो किया है सर आपके फैमिली और परिवार ने, जिस हम जनता को भी ये बताना है काफी संघर्षरत आपका जीवन रहा। जी बिल्कुल। सर एक बात बताऊं, लेकिन आपकी इमोशनल स्टोरी सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। होंगे बिल्कुल होंगे। ठीक है सर, तो मेरा अगला क्वेश्चन सर आपसे ये था
कि देश के युवाओं के पास रोजगार नहीं है और गरीबी कितनी है, इसके बारे में सर आप क्या कहना चाहेंगे? कोई योजना आपकी सरकार की? देखिए, या तो आपने मुझे सही से नहीं पहचाना या मेरी पार्टी को नहीं पहचाना। मैं गरीबों से बहुत मोहब्बत करता हूँ। गरीब तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, इतने अच्छे लगते हैं, इतने अच्छे लगते हैं कि कभी कभी मेरा मन करता है कि मैं खुद गरीब हो जाऊं। वो पिछले साल आपने मेरी वो स्विट्जरलैंड वाली फैमिली वाली फोटो तो दिखा दी होगी, लेकिन वो फोटो नहीं दिखाई जिसमें मैंने बहुत कुछ सामान बांटा था गरीबों को। अभी थोड़े दिन पहले की बात है, अभी गरीबों को मैंने इतने कंबल बांटे, इतने लिया बांटे, इतने कंबल बांटे, इतने लिया बांटे, जबरदस्ती बांटे, हाथ में पकड़ पकड़ के दिए, लेकिन वो तो लेने से मना कर रहे थे। क्या करें सर, आपको पता है वो लेने से मना क्यों कर रहे थे? कौन सा महीना चल रहा था? जून के महीने में आप कंबल बांट रहे थे, गर्मी के टाइम। जून के महीने में बांटे? हाँ सर, जून के महीने। तो इस बार वोट दीजिए ना, जनवरी में बांट देंगे, क्या फर्क पड़ता है? अरे आप मुझे वोट दीजिए, जनवरी में बंटवा देंगे। सर, अगला क्वेश्चन मेरा आपसे ये था, काफी टाइम से मेरे दिमाग में चल रहा है तो मैं सोच रहा हूँ आपसे पूछ ही लूं कि सर हेल्थ के बारे में आपने क्या सोचा? देखिए, अभी तो चुनाव प्रचार चल रहा है, मैं जिम वगैरह नहीं जा पाऊंगा। हाँ, घर पे मैं 10-12 पुशअप लगा लेता हूँ, उससे मेरा ठीक रहता है, हजमा थोड़ा अच्छा सर, रहता मैं है। आपकी हेल्थ के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जनता की हेल्थ के बारे में बात कर रहा हूँ। ये जो जनता है इनके हेल्थ के बारे में आपने क्या सोचा है? कोई योजना ऐसी? देखिए, पूरे इंटरव्यू में आप इधर उधर की बातें बहुत कर रहे हैं, बहुत गलत है। ठीक और है। कुछ पूछना है? सर, अभी लास्ट और अंतिम प्रश्न था मेरा आपसे, इधर जनता भी पूछना चाहती है कि पिछले 5 साल में सर आपने जनता के लिए कुछ नहीं किया सर, ऐसा क्यों सर? 5 साल हो गए आप कुछ काम नहीं कर रहे सर, जीत के आए आप। कैसी बातें कर रहे हैं सर, मेरी जनता पूछ रही है आपसे। 5 साल में हमने काम नहीं किया। सर, कौन सा काम किया? काम लेके बता दीजिए। मैं करता हूँ, मेरी पार्टी करती है। कौन सा काम मेरे किया? घर वालों ने बहुत बलिदान दिया, मैं करता हूँ। सर, कौन सा बलिदान किया आपने? 5 साल मैंने काम किया आपने सर, एक 5 जनता से पूछ लीजिए सर। अरे मैंने काम किया है। मुझे सर 5 साल हो गए, एक भी काम आप जनता मेरी पार्टी करती है, मैंने काम किया है, मेरी पार्टी करती है। आप समझ नहीं रहे हो?